मेरे तो बहुत रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत। रोमांस के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा जिसमें रिस्पेक्ट नहीं था। इसलिए कोई भी ऐसा मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा जिसमें रिलेशनशिप, जब ऐसा नहीं मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन उसका कुछ नेचर बदल गया। जो पहले रोमांस था, सेक्सुअल था, इकट्ठे जिंदगी भर रहेंगे, वो नेचर बदल गया, लेकिन वो रिलेशनशिप रहा। एक बैलेंस शीट होता है ना, आप किसी इंसान को इतनी अच्छी तरह जान जाते हैं तो फिर उसको छोड़ना क्या। अगर उसमें रिस्पेक्ट था, अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं था, इज्जत नहीं थी अगर उस रिलेशनशिप पे, तो नहीं रहेगा। मैं तो हमेशा, मेरे जितने रिलेशनशिप हैं, जिस तरीके का भी रिलेशनशिप हो, उसमें इज्जत थी और इज्जत रही और इज्जत रही, तो सारे रिलेशनशिप सब मेरे दोस्त हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि इंटेंसिटी सिर्फ नहीं बढ़ती है, है? मैं भी यही सोचता था यार, जब 20 साल का था, अरे छोड़ो यार, ये कब खत्म हो गया मामला, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। 30 में, 40 में या 50 तक खत्म हो जाएगा। 50 में आया, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ये तो बढ़ती रहती है, इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। बिकॉज जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हम अपने आप को, विजडम कहते हैं ना, इन विजडम जब बढ़ती है, आप एक चीज समझ आते हैं, लव, रिलेशनशिप, ये सब। एक चीज होती है डिवोशन। डिवोशन में हिंदी में क्या बोलते हैं? भक्ति। मीरा की भक्ति कृष्ण की तरफ बढ़ती गई, क्योंकि वो भक्ति थी। जो बचपन का प्यार होता है वो भक्ति में निकल जाता है। तो वो आप भक्ति को समझ आते हैं, डिवोशन को समझ आते हैं। वो डिवोशन बहुत पैशनेट होता है, और वो आप अगर लव, प्यार को ऐसे देखो, डिवोशन ऐसा होता है, राइट? बढ़ जाता है। उसमें जितनी आपकी जिंदगी है, हर एक चीज, जितनी चीजें हैं, वो डिवोशनल हो जाती हैं। इसलिए तो बढ़ना चाहिए। अब फिर आप ऐसे किसी चीज से, ऐसे किसी इंसान से प्यार करें जो इतना बड़ा डिवोशन आपका संभाल ले, वो इंसान तो नहीं हो सकता ना। वाह। है ना? वो तो फिर आपका अंदर का ही कुछ है। वही हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपकी डिवोशन आ गई। अगर एक तरफ वहां चाहिए तो वो तो डिवोशन भक्ति है, और वो प्यार से कम नहीं है, वो वही है। अरे यार ये तो भगवान की तरफ से नहीं, आप भगवान, आपने वही चीज जो आपने बचपन में सीखी थी, किसी से प्यार करना, किसी के प्यार के थ्रू आपको अपने आप को समझना, यही तो होता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के थ्रू वो आपका एक शीशा बन जाता है ना? कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप शीशा मेरा, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ आप में। फिर आप अलग हो गए, बढ़ गए कहीं और, उनको कोई और मिल गया है, कोई और। अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हो, हर एक रिलेशनशिप में अपने आप को ढूंढ रहे हो। जैसे आप, उम्र बढ़ती रहती है आपकी, आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप समझ आते हैं कि वो चीज़ इतनी नैरो नहीं, ऐसी 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 ऐसी, और जब इतनी बड़ी बन जाती है तो भक्ति होती है। वो, उस भक्ति में तो सब कुछ आ जाता है ना। तो फिर उसमें एक इंसान से भक्ति कैसे हो सकती है? तो बेसिकली जो प्यार आपको जवानी में फील होता है, वो थोड़ा सा सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से भी आपको फील हो रहा होता है, और उसमें सेक्सुअलिटी भी मिक्स हो जाती है। पर असल में अगर भगवान ने आपको प्यार करने की काबिलियत दी है, उस प्यार को आपको भगवान की तरफ चैनलाइज करना चाहिए। वो भगवान नहीं थी काबिलियत तो। मेरा पहला प्यार तो था मेरी, मतलब जब मैं 8 साल का था। फर्स्ट राइजिंग, जैसे आपको पहली सेक्सुअलिटी आती है, वो उन्हीं से आती है ना जो आसपास देखते हैं, या कॉमिक बुक पढ़ते हैं, उनमें से हो जाता है वो, तो आहिस्ते 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 वही चीज़ बढ़ती रहती है। वो दूसरा फॉर्म लेती है और दूसरा फॉर्म ऐड कर देती है, ऐड करती है। तो भगवान नहीं देता, हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन है भक्ति का। और मैं भक्ति ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन मंदिर में बैठे जप रहे हो, नहीं। आप जो चीज़ करते हो भक्ति के साथ करते हो। फिल्म बनाते हो तो भक्ति के साथ, आप किसी से बात करते हो, वो उस वक्त वो भक्ति के साथ बात कर रहे हो। और वो नहीं कि भक्त की तरह आप गुरु भक्त, नहीं, वो नहीं, सिर्फ भगवान की बात नहीं हो रही। वो जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भक्ति के साथ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भक्ति के साथ, पोइट्री पढ़ रहे हो तो भक्ति के, तो आहिस्ते 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 तो वही तो प्यार बढ़ता गया, वो भक्ति में, डिवोशन में हो गया।